हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीकेओ के बारे में, जो कि WWE की बैंड बजाने में लगी पड़ी है। कैसे, वो बता देता हूँ। पर बॉडी स्लैम, TKO is asking multiple talent to restructure their contract as a result of what they view as the talent rate of production versus what they are being paid. TKO is looking to maximize revenue as the company is still currently in debt due to Endeavor Past. बॉडी स्लैम प्लस के अकॉर्डिंग TKO के कई टैलेंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बनाने के लिए कहा है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ है उसको रीस्ट्रक्चर करने को बोला गया है। यही वजह है कि TKO के नज़र से अगर देखें तो टैलेंट्स जितना काम कर रहे हैं उन्हें उसके मुकाबले ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब TKO ये सोचती है कि जो टैलेंट्स जिस तरह का काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनको कम पैसे मिलने चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि TKO अपनी कमाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि एंडेवर के पिछले कामों की वजह से कंपनी अभी भी कर्ज में डूबी हुई है। अब देखिए, TKO का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है। ये मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से कह रहा हूँ, ताकि कंपनी अपनी उधारी चुका सके। इनको लग रहा है कि WWE तो सोने का अंडा देने वाली कंपनी है, इसके दम पे जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज चुका लो, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए। इसलिए TKO का फोकस पहले भी यही था, पैसा बनाना, और अभी भी यही है। TKO का क्लियर है कि भाई या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मिल रहे हैं उसको कम करो, नहीं तो भाई आप कंपनी छोड़ के जा सकते हो। कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। रिसेंट में हमने देखा कितने सारे टैलेंट्स को निकाला है। न्यू डे तो रिसेंट का एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपना 50% पे कट करने से मना कर दिया और वो कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो आने वाले टाइम में हमें अभी और नाम ऐसे सुनाई देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक मुनरो के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया के बाद रॉ और स्मैकडाउन पे एक के बाद एक NXT के रेसलर मेन रोस्टर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगला नंबर ब्लैक मुनरो का है। ब्लैक मुनरो ऑफिशियली स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट बन चुकी हैं। WWE ऑफिशियल वेबसाइट पे स्मैकडाउन के रोस्टर में ब्लैक मुनरो को जगह दे दी गई है, और बताया जा रहा है कि ब्लैक मुनरो मई के एंड में स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल सकती हैं। अब ब्लैक मुनरो के मेन रोस्टर में आने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब देखना ये होगा कि WWE किस तरह से उनका यूज़ करती है। ऐसा ना हो कि मेन रोस्टर में ला के ब्लैक मुनरो के क्रिएटिव प्लान्स उतने अच्छे ना दिखें। आई होप तो ये ही है कि प्लान्स अच्छे से दिखाई दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश के बारे में, जो कि 9 मई को होने वाला है। इस PLE को लेके पॉल हेमन से कुछ सवाल करा गया। पॉल हेमन वाज आस्क्ड व्हाट फैंस कैन एक्सपेक्ट वाचिंग WWE बैकलैश ऑन सैटरडे। यू एक्सपेक्ट टू सी द अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इन WWE सरप्राइज आर द नॉर्मल। पॉल हेमन से पूछा गया कि सैटरडे को WWE बैकलैश देखते समय फैंस क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि WWE में सरप्राइज मिलना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। अरे यार, अब ये स्टेटमेंट सुन के मुझे इतनी हंसी आती है ना। फिर चाहे वो पॉल हेमन हो, फिर चाहे वो निक खान हो, फिर चाहे वो ट्रिपल एच हो, फिर चाहे वो स्टेफनी मैकमैन हो, हर PLE से पहले, हर रॉक के एपिसोड से पहले इसी तरह की बात करते हैं, और निकलता क्या है, खोदा पार निकली चुईया। कोई उम्मीद मत करना बैकलैश से, नॉर्मल PLE होगा एक, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सरप्राइज वगैरह हो सकता है, एक आध रिटर्न वगैरह WWE करा दे, बस इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना बैकलैश से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE में हुई मास रिलीज़ के बारे में। अभी रिसेंट में न्यू डे को भी रिलीज़ करा गया। मैंने आपको ये बताया भी था कि न्यू डे के मेंबर्स को ऑफर करा था कि कंपनी सैलरी में कट के लिए एग्री हो जाए तो कंपनी में बने रहेंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। ऑन द डे ऑफ द मास रिलीज WWE अप्रोच न्यूमरस टैलेंट एंड आस्क देम टू टेक पे कट्स टू रिमेन with the company. Several of them were given just 2 days to make that decision. The New Day quickly decided they would rather leave. Despite the pay cut offer, the duo still walk away from millions of dollars over the next 4 years. बड़े स्केल पर लोगों को रिलीज किए जाने वाले दिन WWE ने कई टैलेंट से कांटेक्ट करा था और उनसे कंपनी में बने रहने के लिए अपनी सैलरी में कट करने को कहा था। मतलब 50% तक कट करने को कहा था। उनमें से कई लोगों को यह डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया था। वहीं न्यू डे ने इंस्टेंट डिसीजन किया कि वो कंपनी को छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। अब सैलरी में कट के ऑफर के बावजूद इस जो टेक टीम थी न्यू डे की, उन्होंने अगले 4 सालों में मिलने वाले लाखों डॉलर्स को ठुकराकर कंपनी को छोड़ दिया। मतलब यहाँ से क्लियर है कि न्यू डे का कॉन्ट्रैक्ट अभी 4 साल के लिए बचा हुआ था। अगर वो शायद अपनी सैलरी में जो पे कट है उसको एक्सेप्ट करते तो शायद वो कंपनी में 4 साल तक और बने रहते। वहीं आपको बता दूं, ये पे कट 50% तक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये हालत है। अब बहुत से सुपरस्टार इस पे एग्री होंगे, और जिनको अपनी मार्केट वैल्यू का पता है वो पे कट के लिए एग्री नहीं होंगे। अगर होते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू फिर डाउन हो जाएगी, और
कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले 6 महीनों में, साल भर में कंपनी उनको नहीं निकालेगी। अब मान लीजिए कोई सुपरस्टार अपनी सैलरी 50% तक कट कराता है और 3, 4, 5 महीने में उसको निकाल दिया जाता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो करंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना 50% कम करने के बाद वो होगी। दूसरी कंपनी में जाएगा तो उससे हल्का सा बढ़ा के मिल जाएगा पैसा, उतना नहीं मिलेगा जितना पहले के कॉन्ट्रैक्ट में था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को लेकर के गुड न्यूज़ है, जैसा कि WWE ने रोमन रेंस को पहले मई और जून दोनों मंथ के लिए एडवर्टाइज करा था, फिर जून से पूरे मंथ से उनको रिमूव कर दिया गया। देन उसके बाद भी अपडेट सामने आई कि रोमन रेंस क्लैश एंड इटली में होने वाले हैं, जो कि 31 मई 2026 को होता हुआ दिखाई देगा। अब क्लैश इन इटली में रोमन रेंस दिखेंगे, ये तो मैं पिछले कुछ दिनों से कह ही रहा हूँ। जून से रिमूव करने के बाद रोमन रेंस के फैंस के लिए ये अच्छी अपडेट है। अब देखना ये होगा कि रोमन रेंस क्लैश इन इटली में जैकब फातू के साथ रीमैच में दिखाई देते हैं या फिर वो किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दूं 9 मई को बैकलैश होना है, 31 मई को क्लैश इन इटली होना है, तो मुझे लगता है 2 या 3 एपिसोड होंगे रोमन रेंस के पास। अगर किसी नए सुपरस्टार के साथ वो फ्यूड में दिखाई देते हैं तो 2 से 3 एपिसोड ही होंगे, उसमें ही WWE को जो बिल्ड करना होगा वो करना होगा। अब बात कर लेते हैं बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में ही। इंडिया में ये प्रीमियम लाइव इवेंट कितने बजे लाइव होगा, तो आपको बता दूं इस PLE को देखने के लिए आपको संडे मॉर्निंग 3:30 बजे उठना पड़ेगा, 3:30 AM उठना पड़ेगा। रेसलमेनिया भी इसी टाइम पे देखने को मिली थी हमें। मुझे लगा था कि शायद ये टाइमिंग रेसलमेनिया के लिए होगा, बट नहीं, WWE शायद अब आने वाले सभी PLE इतने बजे ही दिखाया करेगी। वहीं स्टार्टिंग के 1 आवर में WWE 2 मैच करा देगी ESPN के चक्कर में, और बैकलैश में टोटल 5 मैचेस होने वाले हैं, तो अब बचते हैं 3 मैचेस जो कि शायद 1.5 घंटे में एंड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं 2.5 घंटे का ये PLE हो सकता है, 6, 6:30 के आसपास ये PLE एंड हो जाएगा मॉर्निंग में। अब आप बताइएगा कि आप में से कितने लोग इतनी सुबह उठ के बैकलैश को देखेंगे। नहीं देख पाएंगे तो मेरी वीडियो देख ही लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं TKO के बारे में, जिसने सब कुछ जोक बना के रखा हुआ है। पे कट के बारे में आपने मेरी वीडियोस में सुना ही होगा। अब ऐसी अपडेट आ रही हैं कि रूमर्स ऐसे हैं कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार जो LA नाइट, कार्मेलो हेस, पेंटा या डोमिनिक मिस्टीरियो में से कोई एक हो सकता है, उसने TKO के कहने पर अपनी सैलरी में 50% पे कट की जो बात थी उसको मान लिया है। अब जरा सोचिए, एक $multi-billion की कंपनी होने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही है और फिर भी उन टैलेंटेड लोगों को हक मार रही है जो हर वीक अपनी बॉडी को रिंग में जोखिम में डालते हैं। टॉप पर बैठे कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनका ये जो बिहेवियर है बिल्कुल ही बेशर्मी से भरा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी हर PLE के बाद अनाउंस करती है कि ग्रेटेस्ट पेपर व्यू रहा है, ये PLE रहा है, अर्निंग के मामले में इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसके बाद ये हाल है। वहीं आपको बता दूँ TKO का फर्स्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यू है। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 4 महीनों में क्या रेवेन्यू है। TKO has reported $1.597 billion in revenue and a net income of $249.8 million for the first quarter of 2026. WWE generated $475.7 million in revenue alone, the highest first quarter revenue in company history. TKO ने 2026 की जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें $1.597 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है और $249.8 मिलियन का क्लियर शुद्ध मुनाफा, यानी कि शुद्ध जो रेवेन्यू इनकम है वो कमाई है। सिर्फ WWE ने $475.7 मिलियन का रेवेन्यू अर्न करा है। यह कंपनी के इतिहास में पहले फर्स्ट क्वार्टर का अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है हिस्ट्री में। एक तो जब से TKO ने WWE ली है तब से हर PLE के बाद टिकट सेल की कमाई हो, अटेंडेंस की बात हो, नंबर्स की बात हो, सबके आगे हाईएस्ट इन कंपनी हिस्ट्री जरूर लग जाता है। अब सोचो इसके बाद TKO का ये हाल है जो टैलेंट के साथ ये सब कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि WWE ने मई और जून दोनों मंथ के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया था, जिसमें रोमन रेंस दोनों मंथ में होने वाले सभी रॉ और PLE में दिखने वाले थे। बट फिर मैंने बताया कि WWE ने जून के मंथ से रोमन रेंस को रिमूव कर दिया है। इवन नाइट ऑफ चैंपियन जो कि जून में सऊदी अरेबिया में होने वाला है, वहां से भी रोमन रेंस को रिमूव कर दिया गया है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? जून में रॉ के एपिसोड के लिए रोमन रेंस को जो एडवर्टाइज करा गया था TKO WWE की तरफ से, ये क्लेरिकल मिस्टेक थी क्योंकि रियल में वो इन डेट्स पर काम करेंगे, इस बारे में गलत जानकारी दे दी गई थी। यह रोमन रेंस और कंपनी के बीच किसी इशू का मामला नहीं है, ये रिपोर्ट्स अब कह रही हैं। अब आप सोचो कि ये वाकई मिस्टेक होगी। इतनी बड़ी कंपनी
गलती से रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार को पूरे मंथ के लिए एडवर्टाइज कर देगी। और तो और चलो गलती से रॉ के लिए एडवर्टाइज कर दिया, जून में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियन के लिए भी एडवर्टाइज कर देगी जो कि सऊदी अरेबिया में होना है, और उसके पोस्टर पे भी एडवर्टाइज कर देगी जहां टिकट सेल वगैरह होंगी रोमन रेंस के नाम पे। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है? WWE सोशल मीडिया पे करेगी तो करेगी, चलो WWE ऑफिशियल वेबसाइट पे भी करेगी, सारे उन जून के होने वाले रॉ के एपिसोड के पोस्टर्स पे फीचर सुपरस्टार में भी रोमन रेंस को डाल देगी, वो भी गलती से। ये बात कहीं से भी मुझे तो नहीं पच रही है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ ना कुछ चल रहा है TKO और रोमन रेंस के बीच में। इसी वजह से रोमन रेंस को जून के मंथ से रिमूव कर दिया गया है। खुद रेसलमेनिया 42 के बाद रोमन रेंस कह चुके हैं कि वो रेगुलर रहेंगे समर तक। WWE जून के लिए एडवर्टाइज करती है और फिर हटा लेती है। तो मुझे किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से ये मिस्टेक नहीं लगती है। इतनी बड़ी मिस्टेक रोमन रेंस के साथ ही क्यों हुई, किसी और सुपरस्टार के साथ क्यों नहीं हुई? वो भी रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियन के लिए भी एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं, सभी रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर कोई सोच रहा हो कि रोमन रेंस बहुत बड़े सुपरस्टार हैं WWE के, WWE डिपेंडेंट है रोमन रेंस पे, इसलिए TKO ने टच भी नहीं करेगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन रेंस भी जानते हैं कि WWE जितना पैसा दे रही है उतना कोई और देगी नहीं। TKO भी ये जानता है कि रोमन रेंस कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जाएंगे तो इतना पैसा उनको मिलेगा नहीं। तो हो सकता है पे कट का मामला चल रहा, और ये बात लास्ट ईयर भी सामने आई थी कि भाई रोमन रेंस को $15 मिलियन और उसके अलावा जो इंसेंटिव वगैरह मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं जब वो पार्ट टाइमर हैं। तो कहीं ना कहीं बैक स्टेज इन चीज़ों को लेकर बातें हो रही होंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद चीज़ें निकल कर आएँ तो अच्छी बात होगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।